नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। किसान आंदोलन को लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गैर बीजेपी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आंदोलन के नेताओं ने यह साफ कहा है कि सियासी दलों के नेता हमारे मंच पर न आए, लेकिन ये इसके बावजूद कूद रहे हैं। ये बात केवल किसान आंदोलन की नहीं है, चाहे शाहीन बाग हो या कोई अन्य सुधार हो, कोई भी विषय हो, ये सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं। प्रसाद ने कहा कि विरोध के लिए विरोध ठीक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष पर इस मामले में शर्मनाक अंदाज में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, आज जो हमारी सरकार ने किया, यूपीए में 10 साल से ये लोग यही कर रहे हैं, अपने राज्यों में कर रहे थे। मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाकर ये साबित कर सकता हूं। का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी सरकार प्रदेश के लोगों और विधायकों का विश्वास खो चुकी है। उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जिसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। विधानसभा सत्र में यह साबित हो जाएगा कि कौन किसानों के साथ है और किसका दोहरा चरित्र है। पूर्व सीएम सोमवार को जींद में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के आह्वान पर मंगलवार को किए जा रहे भारत बंद में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। भारत बंद के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता सेवा भाव से किसानों के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली जा रहे किसानों पर आंसू गैस, वाटर कैनन का प्रयोग करना बेहद निंदनीय है। बंद में पार्टी सहयोग करे, साथी सहयोग करें और शांति प्रिय ढंग से उनको कामयाब करें। बंद को किसानों के साथ खड़े हों। हम किसान पार्टी हमारी किसानों के साथ खड़ी है, मजबूती से खड़ी है, क्योंकि आज पूरा देश का किसान इस बात महसूस करा जो ये कानून बने हैं, नए कानून जो हैं वो किसान के हित के नहीं। कुछ उन्होंने कहा डबल स्टैंडर्ड भी लोग कर रहे हैं। वैसे तो कह रहे हैं हम किसानों के साथ हैं और समर्थन जारी करें, वो पता लग जाएगा नो कॉन्फिडेंस को। देखो आज सारे संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। ट्रक यूनियन है, पेट्रोल पंप है या ट्रेड यूनियन है, सबका समर्थन आया है। तो इसका कामयाब करें। कानून व्यवस्था के लिए भी, बेरोजगारी के लिए एक ऐसे हालत परिस्थिति हो गई हरियाणा में, सब आपस मतलब लोग जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जगमेश जुड़ चुके हैं जुलाना से। जगमेश, आपसे जानना चाहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिन विधायकों के चरित्र दिखाने की बात की है, किस ओर इशारा कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा? बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जींद के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम किसानों का समर्थन करते हैं और उन्होंने जनता की मांग को देखते हुए विधायकों के अविश्वास खोने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल को एक पत्र लिखा है कि जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। जो दोगली नीति वाले विधायक अभी चेहरा दिखा रहे हैं, उनका भी चेहरा साफ हो जाएगा। साफ तौर पर उनका सरकार की तरफ इशारा था कि सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे वो निर्दलीय विधायक हैं या जेजेपी के विधायक हैं या बीजेपी के विधायक हैं, कहने के तो जनता के साथ, किसानों के साथ दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अपनी कुर्सियों से चिपके हुए हैं। अगर वो विधायक वाकई में किसानों के साथ हैं तो किसानों के पास जाकर रहे और
सरकार से अपना समर्थन वापस ले। जो विधायकों की बात की जाए तो दोगली नीति अपनाने वाले विधायकों की पोल खोलने की बात भी यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा ने कही, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार अपने ही विधायकों से अपना मोह भंग कर चुकी है और इसका साबित अविश्वास प्रस्ताव में हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए जगमेश। फतेहाबाद जिला परिषद के 2 पार्षदों ने किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानून के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दिया है। फतेहाबाद जिला परिषद के वार्ड नंबर 11 और 12 के पार्षदों के द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया गया है। फतेहाबाद जिला परिषद के पार्षद रामचंद्र सहनाल और रामदास टिब्बी द्वारा संयुक्त रूप से फतेहाबाद के डीसी को अपना इस्तीफा भेजा गया। अपने इस्तीफे में दोनों पार्षदों ने लिखा कि 3 अध्यादेश किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार ने पारित किए हैं, वो किसानों के लिए डेथ वारंट है। इसके विरोध में वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। दोनों पार्षदों के द्वारा संयुक्त रूप से इस्तीफा फतेहाबाद के डीसी को भेज दिया गया है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए और सरकार पर दबाव बने, इसके लिए किसानों ने 8 दिसंबर को पूर्ण भारत बंद का ऐलान किया है। इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए जुलाना की सभी खापे और संगठन एक साथ हैं। आज जुलाना के मेन बाजार और मुख्य सड़कों पर खाप और संगठन के लोगों ने मुनादी कर भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। मुनादी में साफ तौर पर कहा गया कि कल शहर के सभी बाजार बंद रहेंगे। भारत बंद का मुख्य उद्देश्य सरकार से किसानों की मांगे मानने के लिए अनुरोध करना है। अनाज मंडी एसोसिएशन के जिला प्रधान राजपाल लाठुर ने स्वयं मुनादी की कमान संभाली और बाजार में मुनादी करवाई। किसानों के समर्थन में कल भारत बंद है जी। उसके लिए जुलाना वासियों ने, जुलाना में जितने संगठन है, जितनी संस्था है, उन्होंने मिलकर फैसला लिया है कि जुलाना 12 खाप और जुलाना का जो बाजार है वो सारा बंद रहेगा किसानों के समर्थन में। और जब तक मोदी सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती, हम उनके समर्थन में तैयार रहेंगे। किसानों के लिए दिल्ली जाते। भारत बंद की तैयारियों को लेकर किसान सभा ने रोहतक के दर्जनों गांवों में अभियान चलाया और कहा कि कल पूर्ण तौर पर रास्ते बंद करते हुए भारत बंद को कामयाब बनाया जाएगा। किसान सभा ने अपील की, एक दिन अन्नदाता के नाम, काम बंद भारत बंद। प्रेस बयान जारी करते हुए किसान सभा जिला सचिव सुमित सिंह ने बताया कि कल कृषि कानूनों के विरोध में देशव्यापी भारत बंद किया जाएगा। केंद्र सरकार इन 3 कृषि कानूनों के माध्यम से किसानों के हकों पर डाका डालते हुए किसानों की जमीनों को पूंजीपतियों के हवाले करने का, किसानों को उजड़ने और अपने चहेते कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। शिक्षक, बार एसोसिएशन, व्यापारी, आड़ती, मजदूर, कर्मचारी सभी तबकों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है, वहीं अब दूसरी तरफ किसान आंदोलन के चलते मानो पूरा देश बंद सा पड़ गया है, जिसके चलते आम जनमानस को दैनिक सुविधाओं से प्रभावित होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को भी पिछले 24 घंटे से एमपी, ग्वालियर और बुंदेलखंड के किसानों ने जाम कर रखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जाम होने के चलते केजीपी और केएमपी एक्सप्रेसवे पर भी कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। वहीं आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तुगलकी कृषि कानूनों के खिलाफ आज पूरे देश का किसान एकजुट होकर संघर्ष कर रहा है। जब तक इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक किसानों का यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। ये आंदोलन चल रहा है, इसके लिए पूरी खाने की व्यवस्था, जो NH हाईवे जो पहले 2 था अब उसको 19 कर दिया गया है, बिल्कुल उसका चक्का जाम कर दिया है। और जो सरकार कहती है कि कल करना है, लेकिन आप देखो कल की तो बात दूर की है, लेकिन वो आज से ही पूरी तरह लॉक हो चुका है दिल्ली। और जब तक ये किसान आंदोलन चलता रहेगा तब तक ये भंडारे जो सिख संगत है, जितने भी हमारे हरियाणा के, पंजाब के, मध्य प्रदेश के आ रहे हैं, सबके लिए पूरी व्यवस्था वो कर रहे हैं। मेरे को यहाँ पे 20-22 घंटे हो गए खड़े खड़े। 24 घंटे हो गए। क्या जाम लग रहा है यहाँ? हाँ, जाम लग रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, इसके लिए नहीं निकलन दे रहे हैं। कब से जाम लग रहा है? 4-5 दिन हो गए बराबर जाम लगते लगते, बस 1 घंटे का आज खोल रहे हैं और कल से दला का बिल्कुल ही जाम नहीं खुला है। यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं निकलने की और तमाम ड्राइवरों को परेशानियां हो रही हैं। भवानीखेड़ा शहर में बेसहारा पशुओं के आतंक से परेशान किसानों ने सोमवार को नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की। किसानों ने चेतावनी भी दी कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया तो फिर वो इसके लिए रोड जाम करेंगे। शहर में बेसहारा पशुओं के आतंक से परेशान किसानों ने पहले भी कई बार अपनी शिकायतें अधिकारियों से दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
कोई समाधान नहीं निकला है। बेसहारा पशुओं का आज भी शहर में आतंक बना हुआ है। बेसहारा पशु आए दिन खेतों में किसानों की फसलें नष्ट कर रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान भी हो रहा है। किसानों की मांग है कि उसे इस समस्या से जल्द ही छुटकारा दिया जाए। पशु से बहुत ज़्यादा परेशान है जी। उसे निकालने जाते हैं तो वो मारने लगते हैं और फसल बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। आधा से ज़्यादा तो पैरों से कर देते हैं, कुछ खा पी कर देते हैं। इसलिए ज़मींदार बिल्कुल बेहाल हो चुका है। तो रोड के ऊपर पहले ऊपर से फिर ये पशुओं का आतंक इतना हो गया है कि बस बेअंतहा। हमारा पशुओं से छुटकारा दिलाने के लिए इन्होंने अपनी शिकायत दी है। उसका जल्द ही टेंडर लगा के पशुओं को नंदी गौशाला में भेजते हैं। जुलाना पुलिस को गश्त के दौरान एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जुलाना के कच्चा बाईपास पर एक युवक को हथियार सहित दबोचा। पुलिस को सूचना मिली थी कि जुलाना लजवाना रोड पर कच्चा बाईपास के पास एक युवक का हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर जाकर दबिश दी तो उसके कब्जे से एक 32 बोर अवैध पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने पूछताछ में पाया कि एक युवक कुलताना सापला रोहतक का निवासी है और इसके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रदेश के डीजीपी द्वारा इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। पुलिस का कहना है कि युवक को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि और अधिक मामलों का खुलासा हो सके। एक काफ़ी मेजर उपलब्धि के दौरान हमारे 1 लाख के इनामी बदमाश अंकित पुत्र तेजराम को कल थाना जुलाना की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसे एक नाजायज असले के साथ और 5 जिंदा रोंद, एक 32 बोर के पिस्तौल और 2 मैगजीन के साथ पकड़ा गया था। और उसके खिलाफ जो उसके पूछताछ में पता चला कि उसके खिलाफ पहले भी काफ़ी तरह के आपराधिक मामले दर्ज। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।